हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके वाला। तो आज हम क्लास 10th के लिए सभी चैप्टर का एसएसटी का सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चुन करके ढूंढ करके ले आया हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके वाला को, जीके बायो को। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? ए वाराणसी, बी कपूरथला, सी पेरम्बूर, डी जमालपुर। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना बी। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी पुणे यानी पुणे। इसका आंसर बी रहेगा बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर ए रहेगा कर्नाटक में। सलेम यानी सेलम किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर बी रहेगा तमिलनाडु। एल्यूमीनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी सिडराइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी रहेगा बॉक्साइट। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? ए जूटा यानी जूट, बी रेशमी वस्त्र, सी रासायनिक खाद, डी लोहा इस्पात। इसका आंसर डी रहेगा लोहा इस्पात। जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ए बहादुर ब्रह्मपुर तट पर, बी कोसी तट पर, सी हुगली तट पर, डी महानदी तट पर। इसका आंसर सी रहेगा हुगली तट पर। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? ए पूर्णिया, बी भागलपुर, सी पटना, डी सिवान चंपारण। इसका आंसर डी रहेगा सिवान चंपारण। बिहार में सिवान है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ए तूतीकोरिन, बी खेतड़ी, डी घाटशिला, डी जमशेदपुर। तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले भारत में कहाँ खुला था? सी घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी, डी जूट वस्त्र। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर बी रहेगा सीमेंट। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए चीनी, बी सीमेंट, सी अभ्रक, डी लोहा इस्पात। इसका ए रहेगा चीनी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग रहेगा सी खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सी रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। हुगली उद्योग औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ए कोलकाता रिसड़ा, बी कोलकाता कोन्नागरी, सी कोलकाता मेदिनीपुरी, डी कोलकाता हावड़ा। इसका पहला ए रहेगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से तीनों। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं? इसका आंसर सी रहेगा तृतीय क्षेत्र। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? ए 50 से 55%, बी 65 से 70%, सी 70 से 75%, डी 80 से 85%। इसका आंसर डी रहेगा 80 से 85%।
ऑब्जेक्टिव राज्य एवं राष्ट्र की आय दूसरे और किसी चैप्टर से है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। एक कृषि क्षेत्र का, बी औद्योगिक क्षेत्र का, सी सेवा क्षेत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी रहेगा सेवा क्षेत्र का। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। ए निर्माण, बी कृषि, सी परिवहन, डी व्यापार। इसका आंसर बी रहेगा कृषि। राष्ट्रीय आय का अर्थ है ए सरकार की आय, बी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी पारिवारिक आय, डी उत्पादन के साधनों की आय। इसका आंसर डी रहेगा उत्पादन के साधनों की आय। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। ए 3.5%, बी 4.2%, सी 6.5%, डी 7%। इसका आंसर बी रहेगा 4.2%। वर्ष 2005 और 2006 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर ए रहेगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए भागलपुर, बी पटना, सी गया, डी सीतामढ़ी। किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका बी रहेगा पटना। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए नालंदा, बी रोहतास, सी सिवान राम, डी शिवहर। इसका आंसर डी रहेगा शिवहर। सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ए 22 से 553 रुपये, बी 25 से 494 रुपये, सी 6 से 610 रुपये, डी 54 से 850 रुपये। इसका आंसर बी रहेगा 25 से 494 रुपये। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका आंसर सी रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए बिहार, बी चंडीगढ़, सी हरियाणा, डी गोवा। इसका आंसर डी रहेगा गोवा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15, बी 20, सी 20, डी 5। इसका आंसर डी रहेगा 5%। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है भारत के अंदर? इसका आंसर सी रहेगा मध्य प्रदेश। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका आंसर सी रहेगा पंडित नेहरू। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर बी रहेगा राजस्थान। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ए रटलेज कमीशन, बी लैंडबर्ड कमीशन, सी ब्रुंटलैंड कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी रहेगा ब्रुंटलैंड कमीशन। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था?
ए 25, बी 19.27, सी 20, डी 20.60। इसका आंसर बी रहेगा 19.27। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? A1, बी नदियाँ, सी नहर, डी खनिज। इसका आंसर सी रहेगा नगर। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी अनवीकरणीय, डी मानवकृत। इसका आंसर सी रहेगा अनवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी मानवकृत, डी जैव। इसका आंसर ए रहेगा नवीकरणीय। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ए खनिज तेल, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जलीय ऊर्जा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसका ए रहेगा खनिज तेल। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सूर्य की ऊर्जा कौन सा संसाधन है? इसका रहेगा बी पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? डी रहेगा अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। इसका आंसर डी रहेगा उत्तराखंड। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई मिट्टी, बी रेगुर, सी लाल मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? और काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। इसका आंसर सी रहेगा बी रेगुर में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? इसका बी रहेगा नीला ग्रह। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें चैनल को और मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, बाय।